आइए मुलाकात करते हैं देश के दिग्गज बैंक में से एक फेडरल बैंक जिसकी 1931 में हुई थी शुरुआत और देश भर में लगभग 1600 के आसपास की ब्रांच और 2000 से ज़्यादा एटीएम है बैंक के पास। और सबसे पहले बैंक ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करने और डिजिटल के मामले में फेडरल बैंक है सबसे आगे। आइए मुलाकात करते हैं। हम हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुग्गड़ साहब। आप आईसीडब्ल्यू हैं, सीएफए हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2016 से आप फेडरल बैंक के साथ हैं और उससे पहले 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपको कामकाज का रहा है एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक के साथ। दुगर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजे अच्छे दिख रहे हैं फेडरल बैंक के, हर एक पैरामीटर पर आपके नेट इंटरेस्ट इनकम, मुनाफा भी बढ़कर आया है, एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई दिखी है, प्रोविजनिंग भी कम हुई है। जहां लगभग सारे बैंक्स की प्रोविजनिंग बढ़ रही है, आपकी प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही कम हुई है। सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करता हूं सर। सबसे पहले एसेट क्वालिटी से करते हैं शुरुआत। बताएं सर, सुधार की वजह। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए, हम हमेशा से ही कंजर्वेटिव थे। अगर आप हमारे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हमारा जीएनपीए कभी भी स्पाइक नहीं हुआ है, कभी भी हमारे को ये उतार चढ़ाव नहीं होती है। कभी भी हम कोई भी बिजनेस में ये नहीं करते कि भाई इस बिजनेस का फेवरेट है तो उसमें हम एग्रेसिवली जाएंगे। तो हमारा अप्रोच हमेशा कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव रहा है, विच इज व्हाट हैज, जो अभी हमारा रिजल्ट दिखता है, जो हमारी एसेट क्वालिटी दिखती है, उसका नतीजा यही, उसी का नतीजा है ये। सो अगर आप देखेंगे, हमारा जीएनपीए है 1.84% और नेट एनपीए है वो एक्चुअली है खाली 44 बेसिस पॉइंट्स का है। और क्रेडिट कॉस्ट जो हमारा है एक्चुअली लास्ट ईयर पूरे साल का 38 बेसिस पॉइंट्स था। तो दैट इज बीन कंसिस्टेंट एंड हमें वही लगता है कि हम मेंटेन कर पाएंगे। 40-45 बेसिस पॉइंट्स का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो मेंटेन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एसेट क्वालिटी बेहतर है। अब सर आइए बात करते हैं प्रोविजनिंग को लेकर। तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग लगभग आधी रह गई है। कम प्रोविजनिंग करने की वजह सर। कम प्रोविजनिंग, अगर आप हमारा पीसीआर देखते हैं, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, वो एक्चुअली 75.37% है। 75% से ऊपर है हमारी प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग हमारी बढ़ती जा रही है। लास्ट क्वार्टर में हमारी रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 430 करोड़ की रिकवरी अपग्रेड हुआ था, और जबकि 443 करोड़ का ही हमारा वो हुआ था, स्लिपेजेस हुए थे। तो उस हिसाब से देखते हैं तो प्रोविजनिंग हमारे इज मोर देन एडिक्वेट। इनफैक्ट 75% ऊपर में वो ख्याल नहीं है कि ये पिछले कई सालों में हम 75% के ऊपर प्रोविजन कवरेज रेशियो रहा होगा हमारा। सो इट्स क्वाइट एडिक्वेट एंड रीजनेबली हाई। ओके। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरह के रहे इस तिमाही में और आगे के लिए क्या ट्रेंड है सर? क्या चीज के नहीं, मैंने आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स आपके किस तरह से रहे हैं? ओके। तो निम्स में एक बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट रहा है ओवर प्रीवियस क्वार्टर। निम तो डेफिनेटली, अगर आप जानते हैं जैसे कि हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाते हैं तो हमेशा निम पे प्रेशर रहता है, बिकॉज जो आपके जो एडवांसेस होते हैं उस पे यील्ड्स पे प्रेशर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो हमेशा थोड़े लैग के साथ आता है। तो हमेशा आपको निम जो है नॉर्मलाइज होने के लिए रफली रफली 12 महीने 15 महीने लगते हैं। बट हमने जो 2-3 चीज जो की है, अगर आप देखेंगे, हमने हमारी सेविंग्स बैंक रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट्स कम की है। वी आर अमंग द फर्स्ट फ्यू बैंक्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया था। डिपॉजिट रेट्स पे हमने हमने अप्रैल से हमने उसमें भी कट किया है। उसके अलावा 3-4 चीज हमारे, मैं डिपॉजिट साइड से बताता हूँ आपको। हमारे डिपॉजिट साइड में हमारा जो कासा मिक्स है वो तो इम्प्रूव हुआ ही हुआ है, बट कासा में खास करके जो का है, जहाँ पे जीरो इंटरेस्ट परसेंट रहता है, जो FY24 में 6% के आसपास था, अभी वो 7% के ऊपर है। तो वेरी क्लियरली जो मिक्स है हमारा कासा की तरफ टिल्ट हो रहा है, और कासा में भी खास करके का की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो दिस इज वन विच विल हेल्प अस। सेविंग्स में हमने रेट कम किया, दैट इज सेकंड थिंग विच विल हेल्प अस। डिपॉजिट्स में हमने रेट कम की है, तो ये हमारे डिपॉजिट साइड से हुआ। अगर आप यील्ड साइड से देखते हैं, हम 50% की जो बुक है हमारी वो रेपो लिंक्ड है, तो वो इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन वहां पे भी जो हम एसेट मिक्स जो है मीडियम यील्डिंग एसेट्स की तरफ टिल्ट कर रहे हैं, ना कि हाउसिंग लोन्स, ये लार्ज कॉर्पोरेट एसेट्स जो बहुत फाइनली प्राइस होते हैं उस पर फोकस नहीं है हमारा। हमारा फोकस है कमर्शियल व्हीकल में, क्रेडिट कार्ड में, पर्सनल लोन में, एमएसएमई बिजनेस में, जो अभी रफली रफली 20% के आसपास में ग्रो कर रहा है। तो वो जो रहेगा एसेट मिक्स जो रहेगा टुवर्ड्स मीडियम यील्डिंग एंड हाई यील्डिंग एसेट्स विल आल्सो हेल्प अस कई तरह से, कि जो प्रेशर आ रहा है यील्ड के ऊपर रेपो कट के कारण, उसको हम सस्टेन कर पाएंगे। अच्छा, दुगर साहब, जो पर्सनल लोन कैटेगरी में किस तरह का आउटलुक है आपका? क्या कहीं कुछ वहाँ प्रेशर दिख रहे हैं थोड़े आपको? तो लास्ट ईयर हमने बहुत कॉन्शियसली, बिकॉज रेगुलेटर ने भी
इंडिकेट किया था और हमने भी देखा था कि जो सिस्टम में है थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया था। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारा जो पर्सनल लोन ग्रोथ है लास्ट ईयर एक्चुअली -1% रहा है। हमने बहुत कॉन्शियसली उस बुक को मॉडरेट किया था एंड क्लियरली फोकस था एसेट क्वालिटी के लिए कि हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी वो स्ट्रेस जो है टचवुड अब बॉटम आउट होता हुआ दिख गया है। तो दिस साल क्लियरली पर्सनल लोन पे फोकस रहेगा और हम कुछ फिल्टर्स को उसको वो करेंगे ताकि हमारे जो पर्सनल लोन की ग्रोथ है वो अब वापस अच्छा आ जाए। तो पर्सनल लोन पे अगर आपका शॉर्ट आंसर यही है कि फोकस वेरी क्लियरली है। बात है। दुगर साहब, एक हाल ही में आरबीआई की तरफ से नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी आई है गोल्ड लोन को लेकर। गोल्ड लोन को लेकर बैंक के क्या प्लान है? कितनी बड़ी बुक आपकी है और इस पे क्या कोई फर्क पड़ रहा है आपके बिजनेस पर? तो एक्चुअली जो गोल्ड लोन जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है वी वेलकम दैट वेरी मच। अमंग द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जो हैं अभी आर द लार्जेस्ट प्लेयर। हम सबसे हमारी बुक सबसे ज्यादा है, अब तो तकरीबन 30,000 करोड़ से ऊपर की है एंड रफली 12-13% ऑफ द बुक हमारे एडवांसेस का एक्चुअली गोल्ड से आता है। तो वी टेक प्राइड इन से कि हम हाँ ये गोल्ड बिजनेस को थोड़ा समझते हैं। ये गाइडलाइन में 3-4 चीजें अच्छी हुई है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो ये था कि एलटीवी नॉर्म जो मेंटेन करना था बैंकों को थ्रू आउट द टेनर ऑफ द लोन करना था। बाकी दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज को ओरिजिनेशन के टाइम में था। अभी आरबीआई ने उसे लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है। तो हमको जो डिसएडवांटेज था ये जो हमारे फेवर में नहीं था वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड होने के कारण हमें एक एडवांटेज रहेगा। दूसरा, आरबीआई ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इट विल बी डिवाइडेड अमंग टू कैटेगरीज। एक है कंजम्पशन लोन और दूसरा है इनकम जनरेटिंग। तो इनकम जनरेटिंग लोन्स अगर रहेंगे तो वहां एलटीवी एप्लीकेबल नहीं होता है। जो पहले खाली एग्रीकल्चर लोन्स के लिए था अब उन्होंने कहा सब इनकम जनरेटिंग लोन्स के लिए कर दिया है। तो उससे क्या होगा, जो बोरोअर है उससे ये इस रूट के थ्रू ज्यादा क्रेडिट एक्सेस हो पाएगा, कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स उनके लिए उनका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो पाएगा और हम उसको ठीक से दे पाएंगे। ये जो है एलटीवी का नॉर्म हमारे लिए अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा इस सेगमेंट में एज लॉन्ग एज बैंकें उनका प्रॉपर असेसमेंट करती है, एंड यूज देखती है वो करने के कारण। तो दिस विल बी अ वेरी बिग एंड अ गुड इनिशिएटिव वंस दिस ड्राफ्ट गाइडलाइंस फाइनलाइज हो जाते हैं। बट इट्स अ वेलकम मूव एंड इट्स अ पॉजिटिव मूव। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये फेडरल बैंक के लिए स्पेशली नई ड्राफ्ट गाइडलाइन गोल्ड लोन को लेकर पॉजिटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद दुगर साहब, आपने समय दिया और विस्तार से आपने नतीजों के बारे में बातचीत की और आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात धन्यवाद होगी। साहब, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हर्ष दुगर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेडरल बैंक के बताते हुए फेडरल बैंक के नतीजों के बारे में विस्तार से आपको